तो दोस्तों आपको याद होगा कि टर्की और भारत के बीच में एक समय ऐसा आया था जब हर टॉपिक को लेकर टर्की भारत का विरोध किया करता था। और एक समय यहाँ पर ऐसा भी आया था जब टर्की की भारत ने बहुत ही ज्यादा हेल्प की थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर टर्की है कि भारत के खिलाफ बोलना नहीं छोड़ता और इसी को लेकर भारत ने एक उपाय यहाँ पर ढूंढा था और जो था कि टर्की का पड़ोसी देश ग्रीस और ग्रीस के साथ भारत के बहुत ही अच्छे संबंध बने हैं। और इसी के चलते आप सभी को बता दें कि यहाँ पर ग्रीस और भारत के बीच में इस समय सबसे अच्छी पार्टनरशिप चल रही है। और ये जो ग्रीस और भारत के बीच के संबंध हैं ये पहले की तुलना में काफी ज्यादा प्रगाढ़ हुए हैं। ऐसे में दोस्तों हमने पहले देखा कि प्रधानमंत्री ग्रीस की यात्रा पर पहली बार पहुंचे थे और ये दशकों के बाद था कि पहली बार यहाँ पर कोई भारतीय प्रधानमंत्री ग्रीस के दौरे पर पहुंचा था। ऐसे में दोनों देशों के बीच में व्यापारिक संबंध भी सुधरे, लेकिन यही संबंध अब मिलिट्री लेवल तक पहुंच चुके हैं और दोनों देशों के बीच में जॉइंट एक्सरसाइज होने लगी है। इनकी फोर्सेस हमारे यहाँ आती हैं और साथ ही हमारी फोर्सेस इनके यहाँ जाती हैं। और जैसा कि हमने कहा कि यहाँ पर टर्की और पाकिस्तान की जो मित्रता थी उसको तोड़ने के लिए भारत ने एक रास्ता निकाला और भारत ने ये एक ऐसा रास्ता निकाला जिसके जरिए टर्की को यहाँ पर चारों खाने चित कर दिया। अब दोस्तों आपको बता दें कि G7 की मीटिंग अटेंड करने जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जापान की यात्रा पर गए थे तो उससे पहले यहाँ पर ग्रीस की विजिट पर गए थे और ठीक उसी तरह से अब ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर भी भारत के दौरे पर आ रहे हैं। ऐसे में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी विजिट के दौरान ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया था और अब वो भारत की विजिट पर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि इसी फरवरी मंथ के एंड में वो भारत की विजिट पर आएंगे। और ऐसे में यहाँ पर इस बात पर डिस्कशन काफी लंबे समय से चल रहा है। भारत और ग्रीस के बीच में एक बड़े स्केल पर डिफेंस पार्टनरशिप होने जा रही है, जिसमें हम सभी जानते हैं कि ग्रीस काफी ज्यादा उत्सुक है और भारत की ब्रह्मोस एनजी का इस्तेमाल करने के लिए ग्रीस यहाँ पर चाहता है कि भारत से ब्रह्मोस एनजी मिसाइल को यहाँ पर लिया जाए। ऐसे में आपको बता दें कि ग्रीस वो देश है जो कि राफेल फाइटर जेट्स को बड़ी संख्या में यूज करता है और भारत भी राफेल फाइटर जेट को बड़ी संख्या में यूज करता है। ऐसे में आपको हमने बताया था कि राफेल फाइटर जेट के अंदर डसॉल्ट एविएशन से ये परमिशन ले ली गई है कि हम अपने खुद के वेपन्स को राफेल के अंदर इंटीग्रेट कर पाएंगे और इसी के चलते ग्रीस भी इसी वेपन को भारत से लेने को इच्छुक है जो कि राफेल फाइटर जेट के अंदर इस्तेमाल किए जाएंगे। और इसके अलावा ग्रीस को यहाँ पर एंटी शिप ब्रह्मोस मिसाइलें भी चाहिए। कुछ समय पहले ये खबरें निकल कर आई थी कि ग्रीस की नेवी के द्वारा ऑफिशियली भारतीय नेवी से ब्रह्मोस मिसाइलों को लेकर बातचीतें चल रही हैं। इनकी परफॉर्मेंस वगैरह को लेकर यहाँ पर विस्तृत जानकारी ग्रीस की नेवी की तरफ से ली गई है। और दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भारत के पास जो अस्त्रा मिसाइल बनाई गई है उसका इंटीग्रेशन भी अब राफेल फाइटर जेट के अंदर बहुत ही जल्द कर दिया जाएगा और इसके लिए भी भारत और ग्रीस के बीच में बातें चल रही हैं। इसके साथ ही ग्रीस के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर बना हुआ है टर्की, और टर्की द्वारा जो S-400 इस्तेमाल किया जाता है आज ग्रीस के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बना हुआ है। और ऐसे में बीच में ये खबरें भी निकल कर आ रही थी कि भारत की रुद्रम मिसाइल भी ग्रीस के सामने प्रेजेंट की जा सकती है। इसके अतिरिक्त कई और वेपन्स हैं जिनको लेकर ग्रीस और भारत के बीच में फ्यूचर में कोई न कोई डील यहाँ पर हो सकती है। लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें कि इसी बीच एक बड़ी खबर यहाँ पर ये निकल कर आ रही है कि ग्रीस के कुछ मीडिया हाउसेस इस खबर को प्रकाशित किया गया है कि ग्रीस के पास जो मिराज 2000 फाइटर जेट्स हैं जो कि उन्होंने राफेल के आ जाने के बाद में डीकमीशन कर दिए थे, उनको लेकर वो भारत से बातचीत करने जा रहे हैं। और संभवतः यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारत इनको ले सकता है और भारत इनके अंदर इंटरेस्टेड भी है। ये सही कंडीशन है और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि किस तरीके से इनको खरीदा जा सकता है और किस पर्पस में इनको लिया जा सकता है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि ये सारे वो मिराज 2000 हैं जिनको 2022 के अंदर ही डीकमीशन कर दिया गया था और ग्रीस की सेना में इन्होंने एक लंबे समय तक अपनी सेवाएं दी हैं। लेकिन इसके बावजूद भी भारत इनको खरीदने में इंटरेस्ट दिखा रहा है और ये कुल 18 की संख्या में है और बताया ये जा रहा है कि इनको डीकमीशन करने के बाद भी ये एक सही कंडीशन में है
और अब दोस्तों ये बताया जा रहा है कि ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर जब भारत के दौरे पर आएंगे तो उसी दौरान इन्हें लेकर कोई बातचीत हो सकती है या फिर डील हो सकती है। इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि भारत को अपनी जो फ्लीट है यानी कि मिराज 2000 की जो फ्लीट है भारत की वायुसेना के अंदर जो अभी वर्किंग में है उसे काफी लंबे समय तक ऑपरेट करना है और उसको जब तक ऑपरेट करना है जब तक तेजस मार्क 2 एक बड़े नंबर्स में भारतीय वायुसेना के अंदर इंडक्ट नहीं कर दिया जाता। और सच मानिए कि जब एक अच्छी नंबर्स में यहाँ पर तेजस MK2 को इंडक्ट कर लिया जाएगा उसके बाद में ही इन मिराज 2000 को हम डीकमीशन कर पाएंगे। ऐसे में आप मान के चलिए कि वर्ष 2033 से 35 तक हर हाल में हमें मिराज 2000 की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि ये हमारे लिए काफी जाना माना और भरोसेमंद नाम है और मल्टी रोल वॉरफेयर के लिए ये भारतीय वायुसेना की पहली पसंद में से एक है। अब इनका प्रोडक्शन बंद हो चुका है, इनके पार्ट्स वगैरह मिलने में काफी दिक्कतें आती हैं, इनकी जो फैक्ट्रियां थी वो भी बंद हो चुकी हैं, साथ ही पार्ट्स वगैरह की सप्लाई करने के लिए जो भी वेंडर्स होते हैं वो भी यहाँ पर इस सप्लाई को बंद कर चुके हैं, प्रोडक्शन को पूरी तरह से डाउन कर चुके हैं। और इसी वजह से भारत ये चाहता है कि पुराने मिराज 2000 फाइटर जेट्स अगर मिल जाएं तो उनके स्पेयर पार्ट्स को हम अपने फ्लीट्स को मेंटेन करने के लिए यानी कि अभी जो हमारी फ्लीट के अंदर रनिंग मिराज 2000 अवेलेबल हैं उनको मेंटेन करने के लिए यूज कर सकते हैं। और अगर उन सेकंड हैंड पुराने फाइटर जेट में से कुछ एक की संख्या में ऐसे फाइटर जेट जिनका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना कर सकती है तो उस पर भी विचार किया जा सकता है क्योंकि बीच में जो भी क्रैशेस वगैरह हुए हैं, जो भी लॉस हमारे फाइटर जेट्स का हुआ है उनकी भरपाई यहाँ पर की जा सके। और दोस्तों आपको याद होगा कि कुछ ही समय पहले हमने फ्रांसीसी वायुसेना द्वारा इस्तेमाल किए गए मिराज 2000 को लेकर भी डील की थी और इसी तरह का निर्णय अब ग्रीस के द्वारा इस्तेमाल किए गए मिराज 2000 को लेकर भी भारत की तरफ से किया जा सकता है। ऐसे में दोस्तों खास करके अगर देखा जाए तो ये भारतीय वायुसेना के सामने इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं है क्योंकि भारतीय वायुसेना के लिए जो भी फाइटर जेट्स खरीदे जाते हैं वो एकदम एडवांस कंडीशंस में खरीदे जाते हैं, जबकि ये फाइटर जेट नॉर्मल है। और एक तरह से अगर सही मायने में देखा जाए तो इन फाइटर जेट्स को भारत इसीलिए एक्वायर करना चाहता है जिससे कि भारत अपने जो फाइटर जेट्स वायुसेना के अंदर इस्तेमाल करता है उनके लिए स्पेयर पार्ट्स वगैरह की कमी को ना होने दे। और दोस्तों देखा जाए तो इससे भारत का काम यहाँ पर बन सकता है और भारत अपने जो मिराज 2000 है उनको और भी लंबी यहाँ पर लाइन में ला सकता है क्योंकि अगर देखा जाए तो इन फाइटर जेट्स को अभी जो वायुसेना के हिसाब से देखा जाए तो 2030 तक रिटायर करना है, लेकिन अगर भारत इनके मेंटेनेंस को और भी ज्यादा कंटिन्यू अच्छे से करता है तो भारत की वायुसेना में इनकी लाइफ 2 से 3 साल जरूर बढ़ जाएगी। और दूसरी तरफ दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत अभी अपनी MRF डील को लेकर भी यहाँ पर कुछ निर्णय नहीं ले पाया है जिसकी वजह से भारतीय वायुसेना के अंदर जो फ्लीट्स की कमी है वो यहाँ पर लगातार होती जा रही है, स्क्वाड्रंस बहुत तेजी से गिर रही हैं और इन्हीं को मेंटेन करने के लिए भारत की तरफ से ये कदम उठाया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत के पास अभी मात्र 31 की संख्या में स्क्वाड्रन अपनी वायुसेना के अंदर अवेलेबल है, लेकिन अगर टू फ्रंट वार को देखा जाए और जैसा कि यहाँ पर जानकारों का मानना है कि भारत के पास आज की डेट में अगर टू फ्रंट वार को काउंटर करना है तो कम से कम 41 की संख्या में स्क्वाड्रंस मौजूद होनी चाहिए। और इसी के लिए भारत लगातार कोशिशें कर रहा है, जहां पर एक तरफ अपने खुद के स्वदेशी विमानों को भारतीय वायुसेना के अंदर इंडक्ट कराया जा रहा है, वहीं आपको बता दें कि भारत MRF टेंडर के तहत भी फाइटर जेट्स को खरीदने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में दोस्तों ग्रीस से जो मिराज फाइटर जेट्स को खरीदा जा रहा है ये पुराने जरूर है, लेकिन इनकी जो सर्विस लाइफ है वो अभी बाकी है और ये हमारी रिक्वायरमेंट को काफी हद तक पूरा कर सकते हैं। हमारे फाइटर जेट्स के अंदर जिन भी कल पुर्जों की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी वो इनमें से निकाल कर यहाँ पर मेंटेनेंस के यूज में लिए जाएंगे। ऐसे में दोस्तों इस बड़े टॉपिक को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।